Hello students of class 11th. Good morning to everyone. VKM India is here and you are welcomed in orientation once again. Students, today we are going to discuss a very famous story from your course syllabus. That one is known as Birth. It has been written by A.J. Cronin. A.J. Cronin is a very big name for his short stories. Students, इस स्टोरी को पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि कुछ स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, कुछ स्टोरीज बहुत रोचक होती हैं, लेकिन कुछ स्टोरीज बहुत इंस्पायरिंग भी होती हैं। तो ये स्टोरी सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं है, सिर्फ फेमस नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम्स के लिए, इट्स इंस्पायरिंग टू। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत एफर्ट्स लगाते हैं कि कुछ हमसे बड़ा हो, कुछ हम बड़ा कर जाएं, कुछ हम नाम कर जाएं, लेकिन कर नहीं पाते। और समटाइम्स इट हैपेंस कि एक मिरेकल हो जाता है, एक चमत्कार हो जाता है, एक छोटे से प्रयास में अनचाहे ढंग से और बहुत जल्दी, सो शॉर्टली हमसे कुछ बहुत बड़ा हो जाता है। और इतना बड़ा जो एक चमत्कार सा दिखने लगता है, लोग उससे प्रेरित होने लगते हैं, लोग उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। ये स्टोरी भी कुछ इसी तरह की है। इस स्टोरी के कैरेक्टर्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक डॉक्टर एंड्रयू है। डॉक्टर एंड्रयू साहब अभी हाल ही में रिसेंटली ही हैज पास्ड आउट फ्रॉम ए मेडिकल कॉलेज। अभी ये इंटर्नशिप कर रहे हैं, किसी डॉक्टर के अंडर में रह के ये इंटर्नशिप कर रहे हैं, डॉक्टरी मेडिसिन के बारे में सीख रहे हैं, जान रहे हैं। The second character if we are going to discuss that is जो मॉर्गन। जो मॉर्गन एक माइनर है, एक माइन में काम करने वाला मजदूर है, और उसकी पत्नी सुसन मॉर्गन है जो प्रेग्नेंट है और जिसे आज लिवर पेन हो रहा है। आज वो एक बच्चे का जन्म देने जा रही है, उसे बहुत दर्द हो रहा है। अगला कैरेक्टर सुसन मॉर्गन्स मदर है, उनका नाम नहीं दिया गया है, उनकी माताजी भी वहां है, सुसन की माता। सुसन की माताजी भी घर पे हैं और एक मिडवाइफ है जो सुसन की देखभाल करने के लिए वहां आई है। ये कैरेक्टर्स हैं। इवेंट्स की जब हम बात करते हैं, मेजर इवेंट्स की जब हम बात करते हैं, तो शाम का समय है। डॉक्टर एंड्रयू अपने फील्ड में दौड़ते दौड़ते बहुत बुरी तरह से थक चुके हैं और आज उनका मन कर रहा है कि आज काम थोड़ा जल्दी खत्म करके आज आराम करना है, आज वो रेस्ट लेना चाहते हैं। मन बहुत थका सा है और अपने थके कदमों के साथ वो अपने घर पहुंचते हैं। और जब वो घर पहुंचते हैं तो जो मॉर्गन इज वेटिंग वेरी eagerly फॉर द डॉक्टर। बहुत देर से जो मॉर्गन डॉक्टर के घर के सामने चहलकदमी कर रहे होते हैं। उनके चेहरे पे परेशानी साफ देखी जा सकती है। एंड ही इज वेरी मच टेंस्ड। सीइंग द डॉक्टर ही बिकम्स वेरी हैप्पी। बहुत खुश हो जाते हैं डॉक्टर को देख के। डॉक्टर सोचता है क्या हुआ, ये आदमी क्यों हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। डॉक्टर से जो मॉर्गन बताते हैं कि सुसन इज प्रेग्नेंट एंड नाउ शी इज बेयरिंग द लेबर पेन एंड शी हैज टू बियर अ चाइल्ड। वो बताते हैं कि हमारी पत्नी प्रेग्नेंट है और उनको लेबर पेन हो रहा है और डॉक्टर आपकी जरूरत है हमारे घर पर। दूसरी तरफ देखिए, डॉक्टर सोचा था कि आज काम जल्दी खत्म करके हमें घर पे आराम करना है। आज बहुत मन थका हुआ है, किसी भी नाइट कॉल पे उसे नहीं जाना है, लेकिन मैटर इतना सीरियस है कि डॉक्टर मना नहीं कर पाता। डॉक्टर कहता वेट फॉर ए व्हाइल, थोड़ी देर इंतजार करो। डॉक्टर अंदर जाता है और अपने मेडिसिन बैग को ठीक करता है और उसे लेकर तुरंत बाहर आता है और उसका बैग जो मॉर्गन अपने हाथ में ले लेता है। बिना कुछ बात किए डॉक्टर के घर से जो मॉर्गन तक की दूरी ये दोनों जल्दी जल्दी तय करते हैं। शाम हो गई है, अब धीरे धीरे शाम ढलने लगी है। डॉक्टर जब जो मॉर्गन के घर पहुंचता है तो जो मॉर्गन अपने घर के दरवाजे पे ही रुक जाता है। कहता है डॉक्टर मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आई कैन नॉट बियर दिस ऑल थिंग्स एंड आई बिलीव अपॉन यू, आई हैव अ ट्रस्ट अपॉन यू। हमें आप पर भरोसा है कि आप हमारे लिए जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे। एंड यू आर गॉड फॉर मी। डॉक्टर्स आर द सेकंड टू गॉड, ऐसा कहा जाता है।
डॉक्टर अपना बैग लेके जो मॉर्गन के घर में जाता है, सीढ़ियों से चढ़कर अपस्टेयर्स जाता है, जहां सुसन मॉर्गन एक कमरे में है और उस कमरे में सुसन मॉर्गन लेबर पेन को बेयर कर रही हैं, उसे सहन कर रही हैं और वहां उनकी अधेड़ माताजी खड़ी हैं और एक मिडवाइफ भी खड़ी है। डॉक्टर वहां जाता है, डॉक्टर चेक करता है पेशेंट को और उसे लगता है कि अभी तो काफी समय है, बच्चा पैदा होने में अभी काफी समय लगेगा। और ये बात उस महिला को वो बताता है कि अभी इसमें समय है। सुसन मॉर्गन की मदर को लगता है कि डॉक्टर कहीं ये कह के घर वापस न चला जाए और हम लोग यहाँ अकेले रह जाएं, रात का समय है, रात बिरात अगर कभी कोई जरूरत पड़ी तो हम कहां से किसी को बुलाएंगे। उनके मन में एक डर पैदा हो जाता है कि डॉक्टर यह बता के कि अभी तो बच्चा होने में समय है, वो कहीं वापस न चला जाए। वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है, डॉक्टर उस बूढ़ी महिला के मन का वो डर समझ लेता है और उनको आश्वस्त करता है कि डोंट वरी माताजी, आप परेशान मत होइए, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा और जब तक सही सलामत बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। थोड़ी सी राहत मिलती है उस बूढ़ी महिला को डॉक्टर के इस आश्वासन से। डॉक्टर को वो चाय ऑफर करती हैं। डॉक्टर फिर डाउनस्टेयर्स चला आता है और आग के पास बैठ जाता है। बूढ़ी महिला उसे चाय देती है, वो चाय पीता रहता है और आग के पास बैठकर कुछ सोचने लगता है। डॉक्टर जो सोच रहा है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब कभी भी खाली होते हैं तो हम अपने ख्यालों में चले जाते हैं, हम अपनी सोच में चले जाते हैं। डॉक्टर वहां आग के पास बैठा बैठा सोच रहा है। उसे याद आ रहा है कि इस स्टेशन पर उसने एक महिला को, अपने हस्बैंड को परेशान करते हुए देखा था, टीज करते हुए देखा था। तमाम न्यूज़पेपर्स में और मैगजीन्स में वो स्टोरी छपती हैं जहां पत्नी पति को छोड़कर भाग गई, जहां पत्नी ने पति को परेशान किया। इस तरह की स्टोरीज पढ़ के डॉक्टर के मन में मैरिज के प्रति, शादी के प्रति एक नेगेटिव भावना आती है, एक नेगेटिव इमोशन आता है कि ये फालतू चीज है, शादी नहीं करनी चाहिए। मैरिजेस आर अ बॉन्ड, मैरिजेस आर अ इम्प्रिजनमेंट, ये एक कैद है। दूसरी तरफ सोचता है कि डॉक्टर अभी बैचलर है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आपको मैं बता दूं, डॉक्टर अभी रिसेंटली मेडिकल पास किया है और अभी वो बैचलर है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है। उसके मन में शादी के ख्याल चल रहे हैं और तमाम समाचार पत्रों में महिलाओं का जुल्म पड़ता है, महिलाओं के जुल्म के बारे में सुनता है तो उसकी इच्छा नहीं होती कि उसके मन में ख्याल आता है कि ये शादी विवाह बेकार की चीजें हैं। लेकिन जब क्रिश्चियनिटी के बारे में सोचता है, जब धार्मिक पहलुओं को सोचता है कि क्रिश्चियन रिलीजन में ये बताया गया है कि यह एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यह एक सामाजिक जिम्मेदारी है जिसे सबको निभाना होता है, तो डॉक्टर के मन में एक विरोधाभास आता है, एक कंट्रोडिक्शन आता है कि एक तरफ तो जुल्म देख के मन करता है शादी न करें, दूसरी तरफ अगर धार्मिक संदेशों को हम ध्यान में रखते हैं तो शादी करनी ही होती है। अर्थात यह एक ऐसा जुल्म है हमारे जीवन का जो हमें मुस्कुरा के सहना होता है। डॉक्टर अभी इसी ख्याल में है, तब तक ऊपर से मिडवाइफ आवाज देती है। वो मिडवाइफ आवाज देती है कि डॉक्टर आप ऊपर आइए, जल्दी ऊपर आइए। डॉक्टर भागकर ऊपर जाता है और वहां जो भी उसे मेडिकेशन करना है, जो भी उसे दवाइयां देनी है, वो दवाई देता है और थोड़ी देर बाद एक बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वन थिंग आई शुड शेयर यू कि सू मॉर्गन एंड जो मॉर्गन की शादी नियरली 20 इयर्स हो चुकी है, अभी तक उनके पास कोई संतान नहीं है। उनके जीवन का ये पहला इश्यू है और सुसन के मन में, सुसन की मां के मन में और जो मॉर्गन के मन में इस बच्चे के प्रति एक बहुत ही अच्छी श्रद्धा है, एक भूख है एक संतान प्राप्त करने की, एक बहुत अपेक्षा है, बहुत अभिलाषा है। डॉक्टर देखता है कि जो बच्चा पैदा हुआ है दैट सीम्स टू बी लाइफलेस। डॉक्टर बहुत
बहुत मन ही मन परेशान होता है कि अब वो इस बूढ़ी महिला से क्या कहेगा। बूढ़ी महिला ने पहले डॉक्टर को वार्न किया था कि सुशन कह रही थी कि बच्चे को क्लोरोफॉर्म मत देना, सुशन को क्लोरोफॉर्म मत देना, एनेस्थीसिया मत देना, बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। डॉक्टर उस बूढ़ी महिला को आश्वस्त कर चुका होता है कि मेरे रहते कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी ओके। वो बूढ़ी महिला आश्वस्त हो गई थी डॉक्टर के दिए इस कॉन्फिडेंस से। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि ये बच्चा 20 साल बाद पैदा हुआ और लाइफलेस है। इधर सुशन की तरफ जब डॉक्टर का ध्यान जाता है तो सुशन इज वेरी मच सीरियस। उसकी सांसें बहुत तेज तेज चल रही हैं, उसकी नाड़ी भी बैठती जा रही है, उसका ब्लड प्रेशर भी बहुत डाउन होता जा रहा है। डॉक्टर घबरा जाता है और जल्दी से उस लाइफलेस बच्चे को मिडवाइफ के हाथ में पकड़ाता है और मिडवाइफ उसे देखती है एकदम लुल, गूथे हुए आटा की तरह। उसमें कहीं बैकबोन नहीं है, बिना हड्डी का, विदाउट बोन्स, अ चाइल्ड विदाउट बोन्स। और वो नहीं समझ पाती कि वो क्या करे। डॉक्टर जल्दी से सुशन का ट्रीटमेंट शुरू करता है, सुशन को इंजेक्शन देता है, सुशन को सुशन के सीने पे पंप करता है, उसको ऑक्सीजन देने की कोशिश करता है। और थोड़ी देर बाद, 15-20 मिनट बाद, जब सुशन की नाड़ी ठीक हो जाती है, उसका हार्ट बीट ठीक हो जाता है, जब वो नॉर्मल हो जाती है, नॉर्मली सांस लेने लगती है, तो डॉक्टर को बच्चे का ध्यान आता है और मिडवाइफ से पूछता है बच्चा कहां है। मिडवाइफ इशारा करती है बेड के नीचे। मिडवाइफ समझती है कि बच्चा मरा हुआ है तो उसको वो बेड के नीचे डाल देती है। डॉक्टर धीरे से नीचे बैठता है और टटोलने के अंदाज में उस लाइफलेस बच्चे को अपने हाथ में उठाता है और मिडवाइफ को कहता है कि जल्दी से जाओ और 2 टब में, एक में गर्म पानी और एक में ठंडा पानी ले आओ, एक छोटी सी तौलिया भी लेके आओ। मिडवाइफ भागकर जाती है। ये कहीं डॉक्टर सुना था, कहीं पढ़ा था, किसी ने उसको बताया था कि इस तरह की थेरेपी भी हो सकती है जिससे बच्चे रिज्यूम कर सकते हैं। डॉक्टर गर्म पानी और ठंडे पानी का 2 टब मंगवाता है और एक जगलर की तरह, एक जादूगर की तरह उस बच्चे को डिप करना शुरू करता है गर्म पानी में और ठंडे पानी में, गर्म पानी में और ठंडे पानी में। एक बार गर्म पानी से निकालता है, फिर ठंडे पानी में डालता है, फिर गर्म पानी से ठंडे पानी में। इस तरह से एक जादूगर, एक पागल की तरह वो डिप करना शुरू करता है उस बच्चे को। और ये सब लोग देख रहे हैं, वो बूढ़ी महिला भी देख रही है, ये मिडवाइफ भी देख रही है। सुशन तो अभी अर्ध बेहोशी स्थिति में है, उसको कुछ नहीं पता कि कहां क्या हो रहा है। एक बार तो ऐसा लगा डिप करते समय कि वो स्लीपरी बच्चा उसके डॉक्टर के हाथ से स्लिप होते होते बचा और मिडवाइफ के मुंह से चीख निकल गई। उसने कहा डॉक्टर संभाल के, न्यूली बॉर्न चाइल्ड है। लेकिन 10-15 मिनट तक ये डिप करने के बाद भी उस बच्चे में कहीं कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही है। डॉक्टर थोड़ा सा निराश हो रहा है। डॉक्टर उसको टेबल पर लिटा देता है और उसके सीने पर धीरे धीरे पंप करने की कोशिश करता है। और जब वो पंप करता है, उसे रुखड़े तौलिए से, टॉवेल से रब करता है उसके सीने पर। और अचानक से वो देखता है कि उसके नॉस्ट्रिल्स में, उसके नैरो नॉस्ट्रिल्स में, छोटे एकदम न्यूली बॉर्न चाइल्ड के छोटे से नाक के छिद्रों में म्यूकस उसे दिखाई देता है। फिर उसके म्यूकस को वो साफ करता है, उसे कृत्रिम ऑक्सीजन देता है, उसे पंप करता है। और ऐसा करने से बच्चा गहरी गहरी सांस खींचने लगता है। उसके फेफड़े फूलने लगते हैं और वो अपनी नॉर्मल श्वसन की प्रक्रिया करने लगता है। और थोड़ी देर बाद बच्चा रोने लगता है। यह देखकर उस बूढ़ी महिला के और मिडवाइफ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। डॉक्टर की भी आंख भर जाती है। उस बच्चे को वो उस टॉवेल में लपेट देता है और लपेट के उसकी मां के पास उसे सुला देता है और जल्दी से भाग के नीचे जाता है। कमरा बहुत गंदा हो चुका है, पानी गिरा हुआ है चारों तरफ, दवाइयां गिरी हुई हैं और इंजेक्शंस गिरे हुए हैं। और वहां से वो भागकर नीचे आता है, बेसिन के पास जाता है, अपना हाथ धोता है, अपना मुंह धोता है और अपना जैकेट उतारता है, जैकेट पहनता है। फिर बाहर निकलता है। जो मॉर्गन
बहुत चहलकदमी कर रहा होता है, बेचैनी है उसके अंदर, कुछ अंदर का पता नहीं चल पा रहा है, और बाहर निकलता है तो जो मॉर्गन को सूचना देता है, एवरीथिंग इज वेल, एवरीथिंग इज ओके एंड यू हैव गॉट योर एक्सपेक्टेड चाइल्ड। तुम्हें बेटा हुआ है, तुम्हें संतान की प्राप्ति हो गई है एंड बोथ आर ओके, बोथ आर हेल्दी। यह सुनकर जो मॉर्गन भगवान से आशीर्वाद लेता है, भगवान को धन्यवाद कहता है, और डॉक्टर भी रास्ते में जब वो जा रहा है, अब सुबह हो चली है, माइनर्स नाइट शिफ्ट बदला है, रात में माइंस में काम करने वाले लोग वापस घर आ रहे हैं और दिन की ड्यूटी वाले लोग अब माइंस की तरफ जा रहे हैं। कुछ ही लोग सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। मन में सोचता हुआ डॉक्टर भगवान को धन्यवाद देता हुआ डॉक्टर, ओ गॉड, यू मेड मी टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हे भगवान, आपने मुझसे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क कराया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एज ए क्रॉनिन दस दिस स्टोरी गोज टू इट्स एंड। एज ए क्रॉनिन की ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी और आपको इस एक्सप्लेनेशन से इस स्टोरी को समझने में मदद मिलेगी। इसके साथ अब मैं आपको इस चैप्टर के फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अभी तक तो हम लोग स्टोरी सुन रहे थे, इसके इंस्पिरेशंस देख रहे थे, इसके इंटरेस्ट को देख रहे थे, एंड नाउ वी हैव टू प्रिपेयर फॉर आवर एग्जाम्स टू। तो फॉर योर एग्जाम्स आई एम गिविंग यू 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस from this chapter, and you are expected to write the answer of these 5 questions. Writing the answers, you have to post your answers to my email. Send your answers to my email given in the description of this video, or you can post it to my Telegram channel. I want to assure you that I will check your answers, and what missings will be there, certainly I'll advise you. Wishing you